गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। हमारी मैथ्स की सीरीज में डीआई चल रहा है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डीआई में मैं 4 क्लासें करा चुका हूँ और ये जिस जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। मैं बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करा रहा हूँ, बेसिक से भी कराए, अच्छे भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आपको हर एग्ज़ाम के अंदर जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में आपको पूर्ण इसका बेनिफिशियल मिल सकता है। ठीक है, और स्पेशल मैं बात करूँ तो यूपी पैट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए पूर्ण रूप से बेनिफिशियल होगा। ये उसमें 10-10 नंबर के 2 पैराग्राफ टाइप में आएंगे। ठीक है, 20 नंबर का डीआई लमसम आने वाला है वहाँ से। ठीक है, डीआई भी कई तरह की होती है, एक तरह की नहीं होती है, ये मैं आपको बता दूं। अभी मैं सिर्फ पाई चार्ट वाली डीआई करा के चल रहा हूँ। ठीक है, फिर ग्राफिंग वाली कराएंगे और एसएससी के लिए तो बेनिफिशियल है ही है ये। ठीक है, तो आज का पहला सवाल देख लीजिएगा, क्या कहता है हमारा पहला सवाल आज का। निर्देश दिया हुआ है 1 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं इसके अंदर। दिया गया पाई चार्ट किसी छात्र द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों को डिग्री में दर्शाया गया है। पाई चार्ट को ध्यान से देखें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यानी कि जो ये पाई चार्ट है मेरा, इसको डिग्री में दर्शाया गया है। किसमें? डिग्री के अंदर दर्शाया गया है, ये सारा डिग्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है मेरा पहला, देखिएगा। यदि कुल पूर्णांक 720 है, यदि कुल पूर्णांक 720 है तो गणित के प्राप्तांक ज्ञात करें। यानी कि कुल पूर्णांक मेरा कितना है? 720 है, तो गणित के पूछ रहा है प्राप्तांक कितने, यानी गणित में कितने नंबर थे। तो ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, हल्का ही है ये। तो देखिएगा, ये पूरा ओवरऑल जो होगा, ये यहाँ से यहाँ तक जो है, ये कितना 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री। लेकिन कुल पूर्णांक है कितना मेरा? 360 डिग्री रिप्रेजेंट करता है 720 को, तो 1 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा 2 को। मेरे से पूछा है गणित के प्राप्तांक, तो गणित में कितना है मेरा? 80 डिग्री। अगर ये 1 डिग्री है, इसको अगर मैं 80 डिग्री का बनाऊंगा तो कितना? 80 से मुझे गुणा करनी पड़ेगी। जब मैंने 80 से इधर गुणा करी है तो 80 से मैं इधर गुणा करूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा? ये 80 दूनी 160। यानी कि गणित में जो प्राप्तांक थे वो कितने थे माय डिस्टेंट्स? 160 थे। ऑप्शन नंबर मेरा डी हो गया। ऑप्शन नंबर मेरा माय डिस्टेंट डी हो गया। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कहीं समझ नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आप लोग एक बार इसको देखें और अपनी नोटबुक में कॉपी कर लें, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, कॉपी कर लिया होगा। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अपने नोटबुक में अपने हैंड राइटिंग से कॉपी करें, तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, मैं यहाँ दूसरा क्वेश्चन लगाता हूँ। ये डीआई तो यही रहेगा, यहाँ क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ मैं, देखिएगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस डीआई का ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। आप लोग भी 2 से 3 बार रीड करा करें। आप लोग अगर आप रीड नहीं करेंगे तो आपकी समझ बिल्कुल भी नहीं आने वाला है।
ठीक है। और सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस से उठाए हुए हैं, एग्ज़ाम के क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो आप ये ना सोचें कि ऐसे ही क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, यदि कुल पूर्णांक 720 है तो अंग्रेजी के प्राप्तांक गणित के प्राप्तांक से कितनी प्रतिशत है। यानी कि कुल पूर्णांक जो है मेरा वो 720 है, तो अंग्रेजी के पूर्णांक गणित के पूर्णांक से कितना प्रतिशत है, यानी कितना परसेंट में है। देखिएगा, किसके गणित के पूर्णांक, मैंने बताया था आपको परसेंटेज की क्लास में, जिसका, जिससे, जिसकी, जिसका, उससे, उसकी, अगर ये वर्ड आ जाए वो हमेशा नीचे रखी जाती है वैल्यू, ठीक है। देखिएगा, किसके गणित के प्राप्तांक के, तो गणित के कितनी है 80, कितना 80 डिग्री है, और अंग्रेजी का कितना है 60। अब कह रहा है कि ये बताओ कितने परसेंट है, कितने परसेंट है। जीरो से जीरो कट गया, इसको काटता हूँ मैं अगर 4 से 2 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा 4 से, इसको काट दिया मैंने 2 से 3 बार, 25 दिया 75। तो माय डिस्टेंस ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर मेरा डी है। क्या है माय डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर मेरा डी है। मैं आपको टाइम देता हूँ थोड़ा सा, और फिर मैं एकदम से क्वेश्चन लगा दूंगा अब की बार में, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो चलिए माय स्टूडेंट, इसी डाटा पर हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, और आप लोग रीड नहीं करेंगे तो समझ बिल्कुल भी नहीं आने वाला। क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, क्वेश्चन को देखिएगा। यदि कुल पूर्णांक कितना है 720 है, तो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित के कुल प्राप्तांक कुल पूर्णांकों के कितने परसेंट है। कुल पूर्णांकों के कितने परसेंट है, यानी कि रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित के कुल प्राप्तांक, ठीक है। तो कह रहा है कि टोटल जो पूर्णांक है उनका कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है मेरे से। तो देखिएगा, किसका किसका पूछ रहा है मेरे से, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। तो इधर देखें, केमिस्ट्री कितना है 45, बायोलॉजी कितना है 55, दोनों को मिलाऊंगा कितना हो जाएगा मेरा ये 100, और मैथ 80, यानी कि 180। देखिएगा, कुल पूर्णांकों के कितने परसेंट है, कुल पूर्णांक कितने हैं मेरे, कुल पूर्णांक डिग्री में है मेरा ये 360। कितना है 360, 360 है मेरा। और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स में कितने हैं 45, 55, 100 और 80, 180, 180 हो गया मेरा ये 100। 180 से काटूंगा मैं ये 2 बार कट गया, 2 से काटूंगा मैं ये 50 बार। तो माय डिस्टेंस ये आपका आंसर आ गया, कितना हो गया 50% हो गया। अगर यही मैं कहने लगता, यहाँ बोले कि कुल पूर्णांक तो 720 हैं, लेकिन हाँ कुल पूर्णांक 720 हैं, तो कुल पूर्णांक जो है ये रिप्रेजेंट करता है कितने को, 360 डिग्री को। तो 1 डिग्री का मान कितना था मेरा 2 था। अगर मैं
360 डिग्री का मान लगाता, कुल पूर्णांक लगाता है यहाँ 720, 180 का मान लगाता मैं, है कितना आता 360 आता। जब मैं इसको काटता फिर भी मेरा कितना 1/2, यानी कि 2 बार कटता ये, फिर 2 से काटता 50 बार कटता। तो मैंने ये मान ना लेके डायरेक्ट ही मैंने क्या ले लिया है, इनका ये एंगल ले लिए मैंने, ठीक है, कोण ले लिए, इन कोणों से ही मेरा आंसर आ गया। मुझे ये वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप यहाँ कहते कि ये कुल पूर्णांकों के कितने परसेंट है, ठीक है, तो ये कुल पूर्णांक तो मेरे ये थे, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा था, ये 360 डिग्री को कर रहा था, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको खुद से समझें, मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये डीआई का चौथा क्वेश्चन है इस वाले डीआई पर, और ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में दूसरी डीआई लगाएंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। यदि कुल पूर्णांक 720 हैं तो भौतिक विज्ञान, गणित व शारीरिक शिक्षा के कुल पूर्णांक और रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी के कुल पूर्णांकों के बीच अंतर बताइए। क्या है मेरा, भौतिक विज्ञान, गणित और वह शारीरिक शिक्षा, पहले पार्ट में तो ये दे दिया, इसके कुल पूर्णांक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी के कुल प्राप्तांकों के बीच अंतर पूछा है मेरे से। क्या पूछा है मेरे से, डिफरेंस पूछा है। देखिएगा पहले पार्ट में क्या है मेरे, फिजिक्स प्लस मैथ, और दूसरे में है फिजिकल एजुकेशन। पहले पार्ट में 3 ये हैं। फिर क्या है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी, ये हैं, इनका डिफरेंस पूछ रहा है। फिजिक्स कितना है मेरा 80 डिग्री प्लस का, नहीं मैथ 80 डिग्री, तो फिजिक्स मेरा कितना है 70 डिग्री, मैथ कितना है मेरा 80 डिग्री, और फिजिकल एजुकेशन कितना है मेरा 50 डिग्री। ये हो गया मेरा माइनस। केमिस्ट्री कितना है मेरा 45 प्लस का, बायोलॉजी 55 और अंग्रेजी है मेरा 60। देखिएगा इसको जोड़ता हूँ मैं, 8 7 15 5 20, ये हो गया मेरा कितना 200 डिग्री माइनस, ये कितना हो जाएगा 45 55 100 और 160, 160 डिग्री। तो अंतर मेरा कितना आया इसमें, 40 डिग्री का अंतर आया। कितना है माय डिस्टेंस, 40 डिग्री का अंतर आया। और मैंने आपको बताया था क्या, 1 डिग्री कितना था 2 के बराबर था, क्योंकि 360 ये पूरा जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 720 को करता है। तो 1 डिग्री बराबर 2 था मेरा, तो 40 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा मेरा 80 हो जाएगा। तो ये था मेरा 1 डिग्री बराबर था मेरा 2। तो अगर मैं 40 डिग्री का मान निकाल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा ये मेरा, देखो 40 डिग्री करूँगा, इधर 40 से गुणा करी, जब 40 से इसमें गुणा करूँगा मैं तो कितना हो जाएगा ये 80। तो 40 डिग्री का मान कितना आएगा माय डिस्टेंस 80 आएगा, इसके बराबर होगा मेरा 80। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या है माय डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया। मैं आपको कुछ समय देता हूँ, आप लोग इसको पहले एक बार खुद रीड करें, खुद करने का प्रयास करें, उसके बाद फिर मैं आगे चलने का प्रयास करता हूँ।
तो चलिए माय स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। मैं इस क्वेश्चन की जगह अब अगला क्वेश्चन लगाता हूँ। डीआई अगली लगाएंगे हम, सारा डाटा चेंज होगा। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन अपना। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा डीआई है और उसी डीआई पे मैंने इस पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है। देखिएगा, पहले ध्यान से इस डीआई को पढ़ती हैं, इस पाई चार्ट को पढ़ती हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, 1 से 3 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंदर दिए गए पाई चार्ट एक देश के विभिन्न मदों का व्यय प्रतिशत में दर्शाया गया है। कुल व्यय दे रखा है, यानी कुल खर्च कितना दे रखा है, 1680 रुपये बिलियन में। चार्ट का अध्ययन करें और उत्तर दें। चार्ट क्या कहता है पहले देखिएगा। एम्प्लॉय 7% है, डिफेंस कितना है, डिफेंस में 12%, प्रोसीड टू स्टेट्स में कितना 34%, एजुकेशन में 6%, हेल्थ में 4%, इंटरेस्ट पेमेंट में कितना है 15%, सब्सिडी में 21%, और ये एक मिसलेनियस है, इसमें 1% है। ठीक है, अब आपकी समझ आ गया होगा जो मैंने चार्ट को पढ़ के दिखाया है आपको, क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन। शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च हुई राशि बिलियन में कितनी है। यानी कि क्या शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहा है, यानी कि एजुकेशन और किसकी, हेल्थ की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो कितनी है ये देखते हैं हम। देखो टोटल मेरा ये कितना होगा, ये होगा मेरा 100%, 100% टोटल। लेकिन टोटल खर्च कितना हुआ है मेरा 1680। तो यहाँ से निकालूंगा मैं 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 16.8। 1% की वैल्यू आ गई है मेरी। अब मेरे को किसकी चाहिए, देखो हेल्थ और एजुकेशन, हेल्थ प्लस एजुकेशन, ये कितनी है मेरी, हेल्थ 4 है, एजुकेशन 6 है, टोटल हो गई मेरी 10। मुझे चाहिए 10% का मान। कितना चाहिए, 10% का मान। तो 1% बराबर इतना है, अगर 10% करूँगा मैं तो 10% का मान हो जाएगा माय स्टूडेंट 168। कितना हो जाएगा 168 माय स्टूडेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है, ए है, क्योंकि 1% बराबर 16.8 है। जब मैं यहाँ 10 बनाऊंगा, 10 से गुणा करूँगा, 10 से इधर करूँगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। तो पहले आप लोग इसको देखिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो माय स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। जैसे जैसे मैंने आंसर किया वैसे आपने देखा होगा। मैं अब अगला क्वेश्चन लगाता हूँ, फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए माय स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस वाले डाटा का ये दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िएगा आप भी। रक्षा यानी कि डिफेंस पर हुए खर्च
और शिक्षा यानी कि एजुकेशन पर हुए खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि जो डिफेंस पे हुआ है खर्च मेरा, और किस पर, एजुकेशन पर, एजुकेशन पर। तो डिफेंस पे हुआ खर्च जो है वो एजुकेशन पे खर्च हुआ है। यानी कि देखो, जो डिफेंस पे हुए खर्च शिक्षा पर हुए खर्च से कितने अधिक है। यानी कि जो डिफेंस पे खर्च हुआ है वो शिक्षा से कितने परसेंट अधिक खर्च हुआ है, ये पूछ रहा है मेरे से। देखिएगा, डिफेंस कहाँ है मेरा, डिफेंस है मेरा 12% और एजुकेशन है मेरा 6%। तो कितना ज़्यादा हुआ है ये, ऊपर 6% ज़्यादा हुआ है किससे, एजुकेशन, शिक्षा से। ठीक है, ये लिखा हुआ है देखो, 6 ज़्यादा हुआ है 6 से, तो 100 पे कितना होगा, 6 से 6 कटेगा, 100% ज़्यादा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है, जो मेरा डिफेंस पे जो खर्च हुआ है वो एजुकेशन से 100% ज़्यादा खर्च हुआ है मेरा। ठीक है, यही तो पूछा है मेरे से, कितने परसेंट अधिक है। तो कितने परसेंट अधिक है मेरा, 100%। क्योंकि डिफेंस मेरा 12 है, वो 6 है, तो 6 ही ज़्यादा अधिक है, यानी कि 100% पूरा अधिक है। मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूँ, आप लोग इसको जब तक देखिएगा, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस वाली डीआई पे 3 क्वेश्चन पूछे थे, ये इसका लास्ट क्वेश्चन होगा और क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा हिडन चीज़ है, वो चीज़ क्या हिडन है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। सब्सिडी पर हुए व्यय, सब्सिडी पर हुए व्यय को दर्शाने वाले वृत्तखंड के केंद्रीय कोण ज्ञात करें। अब की बार इसमें क्या, कोण पूछ लिया, किसका, सब्सिडी का। सब्सिडी मेरा कौन सा है, ये वाला। तो ये कह रहा है कि मेरे से ये वाला कोण बताइए, ये कोण कितना है, ये पूछ रहा है मेरे से अब की बात में। ठीक है, तो देखिएगा, ये टोटल कितना है, ये होता है मेरा 100%। ये होता है मेरा कितना, 100%। 100% होता है। अगर मैं बात करूं इसके पूरे की, इसका कोण कितना होता है, तो इसका कोण होता है टोटल का 360। तो 100% रिप्रेजेंट करेगा कितने को, 360 डिग्री को। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा मेरा, ये 3.6 डिग्री, 1% बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा क्या, अब कह रहा है कि सब्सिडी, सब्सिडी वाले के केवल वृत्ताकार कोण ज्ञात कीजिए। तो सब्सिडी कितना परसेंट है मेरा, 21%। तो अगर मैं 21 से गुणा इधर कर दूं तो ये मेरा 21% हो जाएगा। और अगर मैं 21 से इधर गुणा कर दूं तो मेरा 21% का मान आ जाएगा ये। तो 21 छिक्का 126, हासिल लगे 12, और 21 दिया 63, और 12 75, और 1 के बाद पॉइंट है। तो माय डिस्टेंस क्या आंसर हो गया मेरा, 75.6 डिग्री। आंसर हो गया मेरा डी ऑप्शन हो गया। तो माय डिस्टेंस, यहाँ तक आपकी समझ आया होगा, यहाँ तक मैंने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, ऐसे अगर किसी का भी और का कोण पूछ ले आपसे, पूछने लगे डिफेंस का कोण बताइए, तो 1% बराबर कितना, 3.6 डिग्री। तो मैं 12% बनाने के लिए 12 से गुणा इधर करूँगा, तो 12 से इधर कर दूंगा मैं। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।
क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और अगर अच्छी लगती है फिर भी उसका रीज़न कमेंट सेक्शन में आप दे दिया करें। अगर आप कहीं यहाँ समझ नहीं आया है और आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मेरे से बात कर सकते हैं 2 PM से 3 PM। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, वहाँ से लेके आप मेरे से बात कर सकते हैं। और क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।